सभी साथियों को नमस्कार। भारत का चुनाव आयोग SIR 2025 गणना पत्रक के द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 कराया जा रहा है। पहले बिहार में यह कार्य पूर्ण हो चुका है। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में SIR 2025 के अंतर्गत गणना प्रपत्र भराया जा रहा है। इसके लिए निर्धारित तिथि 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 निर्धारित किया गया है गणना प्रपत्र जमा करने हेतु। आपको BLO द्वारा 2 प्रति में यह प्रपत्र गणना प्रपत्र प्रदान किया जाएगा, जिसमें आप अपना जानकारी भरेंगे और एक प्रति अपने पास रखेंगे। BLO हस्ताक्षर करके आपको देगा और एक कॉपी आपको BLO को सौंपना है। यह कार्य बहुत ही अनिवार्य है, अन्यथा आपका नाम मतदाता सूची से अलग हो सकता है। आइए हम जानें कि किस प्रकार फॉर्म को भरना है। आपका एक नवीनतम रंगीन फोटो जिसमें सफ़ेद बैकग्राउंड हो लगाना है। आइए साथियों, फॉर्म को कैसे भरें इसके बारे में हम गणना प्रपत्र को अवलोकन करते हुए भरते हैं। यह फॉर्म सरल सहज है। आइए कैसे भरते हैं गणना फॉर्म देखते हैं। ये फॉर्म BLO के द्वारा आपके घर में पहुंचा दिया गया होगा, जिसमें आपका नाम जो मतदाता सूची में है 2024-25 या पहले, उसका उल्लेख इस कॉर्नर में आपको दिया है और आपका फोटो भी लगा हुआ मिलेगा। यह 2 प्रति में आपको BLO पहुंचा के देता है। पहले में आप अपना जन्म तिथि भरेंगे, दिन, माह और वर्ष। इस कॉलम में दिन, माह और वर्ष स्पष्ट लिखेंगे, जैसा कि अंक सूची में या आधार कार्ड में है। उसके बाद आप दूसरे कॉलम में आधार संख्या, ये वैकल्पिक किया गया है, फिर भी इसको आधार संख्या देना ज़्यादा उचित होगा। इसके बाद पिता या अभिभावक का नाम। यह जानकारी निर्वाचक अपने बारे में ही देगा और सभी निर्वाचकों को यह कॉलम पूर्ण करना है। उसके बाद उनके पिता का नाम, मोबाइल नंबर जिसका आप उपयोग करते हैं वो देंगे। उसके बाद पिता या अभिभावक का नाम, अगर अभिभावक पिता का EPIC नंबर है तो वो देंगे, अन्यथा इसको डैश करके छोड़ देंगे। फिर माता का नाम, अब माता के नाम के बाद उसका EPIC नंबर। फिर आते हैं, अगर आपकी शादी हो गई है तो पति या पत्नी का नाम। जो महिला होंगे वो अपने पति का नाम लेंगे, कि पुरुष अपने पत्नी का नाम यहाँ लिख सकते हैं। और यदि उनका EPIC नंबर होगा तो यहाँ EPIC नंबर भरेंगे। ये पूरा ऊपर का जो कॉलम है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाली प्रविष्टि पूरा, इस सबको अनिवार्य रूप से भरना है। व्यक्तिगत जानकारी निर्वाचकों की, इस सबको ही, सभी के लिए है, यह सभी निर्वाचकों को भरना है।
अब आते हैं इस कोने में। इस कोने में ये जो लाल घेरा जो दिख रहा है, ये जो लाल घेरा दिख रहा है, जिसमें पिछले SIR मतदाता की सूची का विवरण है मतदाता का। तो पिछले SIR 2003 की मतदाता सूची में अगर आपका नाम है तभी इस कॉलम को भरना है। अगर आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। इसमें जिनका नाम है 2003 में या 2025 के में भी है, 2003 के में भी है, तो इसमें निर्वाचक का नाम लिखेंगे, इपिक नंबर उपलब्ध हो तो लिखेंगे, रिश्तेदार का नाम, पिता का नाम आएगा, रिश्ता पिता, जिला, राज्य का नाम, निर्वाचक, विधानसभा का नाम। ये जो जानकारी देखने के लिए कि आप या तो BLO बताएगा या आप इस फॉर्म के पीछे दिए हुए वेबसाइट पर जाकर 2003 की मतदाता सूची का अवलोकन कर सकते हैं। बड़ी आसानी से निकल जाएगा और उस मतदाता सूची में जो लिखा होगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या है उसको लिखेंगे, और भाग संख्या माने मतदान केंद्र, और आपका नाम कौन से क्रम में है, कौन से सीरियल क्रमांक लिखना है, क्रम संख्या लिखना है। ये भरना है उनको जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, और उसकी कॉपी भी संलग्न करना है। अब आते हैं और जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है वो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे और इस पे आ जाएंगे तीसरे नंबर पे। ये देखिए जिसको लाल घेरे से ये तीसरा पार्ट कहलाएगा दिया गया है। यह सूची जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है वे इस खंड को भरेंगे, और जिनका नाम यहाँ है वो इस कॉलम को छोड़ देंगे। 2003 की मतदाता सूची में है वो इस कॉलम को नहीं भरेंगे। जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है वे ही इस खंड को भरेंगे। तो वो अपना नाम अपने रिश्तेदारों के नाम लिखेंगे जिसके नाम पे है, पिताजी है, दादाजी है, दादा दादी, माता पिता जो भी है उनका नाम, फिर उनका एपिक संख्या, फिर रिश्तेदार का नाम, पिता है, फिर रिश्ता जो भी रिश्ता है, फिर जिला, फिर राज्य का नाम और विधानसभा का नाम, किस विधानसभा में उनके नाम है, और उसका विधानसभा का क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या को यहाँ लिख देंगे। और इसके बाद जिनका नाम है 2003 में वे अपनी जानकारी भरकर यहाँ अपना हस्ताक्षर कर देंगे, या पढ़े नहीं है तो अंगूठा लगा देंगे। उसके बाद यहाँ BLO अपना हस्ताक्षर करेगा, एक कॉपी अपने पास रखेगा, दूसरी कॉपी आपके पास छोड़ेगा। अगर जिनका 2003 की सूची में नाम नहीं है वे इस कॉलम को भरेंगे, इसको खाली रहेगा, और वे भी अपना ये करके कर देंगे। अगर ऐसे भी स्थिति में जब 2003 में भी उनके रिश्तेदारों का नाम नहीं मिलता है, उस स्थिति में आप देखेंगे पीछे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ये निर्देश दिया है। आप में वेबसाइट भी यहाँ दिया है, देखिए वेबसाइट में आप जो है 2003 की मतदाता सूची को निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद वो आप 2003 की सूची देख सकते हैं, और पूरा निर्देश पढ़ के सही भरने के बाद आप अपनी सभी जानकारी BLO को सौंप दे सकते हैं। और कुछ जानकारी कमी हो या आपको किसी प्रकार से शंका हो तो इस फॉर्म में BLO का नंबर, आपको शुरू में BLO का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को
चैनल को देखने के लिए। पसंद आया तो निश्चित ही लाइक करें। धन्यवाद।